बहुत बारी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं और घिरा हुआ पाते हैं। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह से ना है, कहां जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सब कुछ कर लिया है पर कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई उत्तर मिल नहीं रहा। फंसे हुए जाल में और घिरे हुए शत्रुओं से। और फिरौन के सब घोड़े, शत्रु के सारे घोड़े, आप जानते हो कि प्रभु इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के लाया था। 430 साल की गुलामी थी और किस रीति से मूसा को भेजा, वो 10 महामारियां आई और छुड़ा के लाया। और इस समय जंगल में है और आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, लेफ्ट पे पहाड़ है, राइट पे पहाड़ है। हर जगह से ये लोग घिरे हुए हैं, सराउंडेड हर जगह से। और सवारों और समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास उनको घेर लिया। शत्रु हर जगह, बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? हर जगह नजर घुमा ली, बट हर जगह से दरवाजा, हाँ, हर जगह से बंद है, हर जगह से घिरे हुए हैं, जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आगे लाल समुंदर है, पीछे शत्रु खड़ा है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़। हालेलुया। गॉड मूसा ने कहा मिस्रियों से, इजराइलियों से, डरो मत, केवल देखो। हालेलुया। उस उद्धार के काम को जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। पर हमें लगता है हाँ कि हम गिर चुके हैं, सारे मौके खत्म हो चुके हैं, हाँ, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है सारे ऑप्शन खत्म हो गए हों, बट याद रखो आप उस समय पे भी परमेश्वर के द्वारा त्यागे नहीं गए। आपका यहोवा उस समय पे भी आपके साथ है। चाहे आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, साइड में पहाड़ थे, बट उस दौरान भी जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, उनका यहोवा उनके साथ था। हालेलुया। बाइबल बताती है चाहे तू अंधकार की तराई से होके क्यों ना गुजरे तो भी मैं तेरे साथ हूं। याद रखें, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, आपका यहोवा आपके पास है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता मेरी और है। हालेलुया। आज हमें बहुत सारी चॉइसेस चाहिए। एक ढाबे पे चले जाओ, इतनी सारी फूड आइटम्स की सारी लिस्ट लगी हुई है, दाल मखनी, मटर पनीर, कोफ्ता या मशरूम, क्या क्या चीजें, हाँ, एक ही तरह की, एक ही पनीर है और पता नहीं पनीर को क्या क्या चीजों में डिवाइड कर दिया है, हाँ, मटर पनीर, पालक, क्या क्या, इतना सारे ऑप्शंस। हाँ, गाड़ियों में जाओ, एक शोरूम में जाओ, हाँ जी, कौन सी गाड़ी है, ये है, इसके पास ये फीचर है, ये मॉडल, इतने सारे ऑप्शंस। बीमारी होगी जी, हाँ, दसो की बनेगा, या ऑपरेशन होएगा, या दवाइयां नाल ठीक हो जाएगा, या एक्सरसाइज करनी, ऑप्शंस। ऑप्शंस आज वर्ल्ड ढूंढ रहा है। निर्भरता अपने ऊपर बनाई हुई है, कहां तक ये चीज संभाल देगी, ये चीज कर देगी, शायद इससे कुछ बन जाएगा, ये बंदा मेरा काम निकलवा देगा, इस सोर्स से मेरा फायदा हो जाएगा, इस मैनेजर से शायद, या ये वकील मेरा करवा देगा, या ये बैंकर मेरा करवा देगा, या ये सीए मेरा निकलवा दे। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस, समझ रहे हो। एक समय आता है इजराइलियों की तरह हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, जहां पे हमारे मार्ग खत्म हो जाते हैं, जहां पे हमारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है।
जहां पे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, जहां पे हर व्यक्ति ने ट्राई कर लिया बट कुछ नहीं बना, हर वैद्य ने ट्राई कर लिया बट सबके हाथ खड़े हैं। हम बहुत बारी उस जगह पे अपने आप को पाते हैं। कोई मार्ग दिखा, पीछे शत्रु खड़ा है मारने के लिए, आगे लाल समुंदर है, साइड में कोई मार्ग नहीं है, कहां जाऊं, थक चुके हैं, सब कुछ कर लिया है बट कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है क्या करूं। इस जगह पे शैतान, मकसद शैतान ख्वाब ख्याल लेके आता है कि आप क्विट करो। आप समझ रहे हो, क्विट कर देना, हार मान लो, छोड़ दो। आप समझ रहे हो, बट प्रभु का एक प्लान है हमारे लिए। उन्होंने कहा, अगर आप इसका पढ़ो, इसका कर्म 14 और 15 पढ़े, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? उसने कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, का डरो मत, उसके उद्धार के कामों को देखो, आगे की ओर बढ़ो, उसकी ओर दृष्टि लगाओ। हालेलुया, उसकी ओर दृष्टि लगाना। बहुत बारी हम अपने आप को बहुत सारी चीजों में पाते हैं, घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, यीशु के कारण सताव, हर जगह, लेफ्ट राइट, कहां मैं अच्छा कर रहा हूं उसके बावजूद भी मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है। मैं चर्च तो जा रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं उसके बावजूद लोग मुझे इतना सताव, मेरे बारे में इतना बोलते हैं, मेरे घर पे विरोध, क्यों? मैं क्या गलत कर रहा हूं? अपने आप को घेरा हुआ पाते हैं, शत्रुओं ने घेर रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही चल रहा हूं, उसके बावजूद कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु थक चुका हूं, कहां जाऊं, क्या करूं? कहती, ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा यह पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अपनी दृष्टि हटाओ और ऊपर की ओर लगाओ। बाइबल कहती है, मैं पर्वतों की ओर नजर लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया। जब सांसारिक ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, जब हमारी निर्भरता सांसारिक रास्तों पे खत्म हो जाती है, फिर परमेश्वर अलौकिक ऑप्शन स्वर्ग से आपके लिए रिलीज करता है। जब आपका भरोसा सांसारिक वस्तुओं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर आपकी लाइफ में स्वर्ग से उद्धार के काम प्रकट करता है। बाइबल कहती है वो जंगलों में मार्ग को निकालता है। बाइबल कहती है वो रेगिस्तान में पानी को बहाता है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 4 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, वचन इस जगह पे बात करता है, लिखा हुआ है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। कहां जाना है? खुदा की ओर। कहां देखना है? यीशु की ओर। कहां ताकना है? स्वर्गीय परमेश्वर की ओर। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो।
उसकी ओर फिरना है। अपने शत्रु को सरेंडर नहीं कर देना, आपने उसकी ओर फिरना है। हालेलुया। जहां से प्रभु लेके आया है, सताव को देखकर आपने समझौता नहीं कर लेना। शत्रु को देख के समझौता ना कर बैठो। कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, अपनी नजरें यहोवा की ओर घुमाओ। जहां पे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाओ। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपकी नजरें, आपका भरोसा, आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाओगे, जहां कोई मार्ग नहीं है, उस लाल समुद्र के बीच में से आपके लिए मार्ग निकलेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा इन लोगों को बोल कि आगे की ओर कूच करें, आगे की ओर बढ़ना शुरू करें, आगे की ओर कदम बढ़ाना शुरू करें। और बाइबल कहती है जैसी उन्होंने आगे की ओर कदम बढ़ाए, जैसी यहोवा की बाट जोई और उसकी आज्ञा को माना, बाइबल कहती है लाल समुंदर जो नेचुरल तरीके से असंभव है, उस लाल समुंदर के बीच में से सारी डेंसिटी, सारी साइंस, सारी चीजें फेल हो गई और उस लाल समुंदर के बीच में से प्रभु ने मार्ग को निकाला। हालेलुया हालेलुया। हार ना मानो, हियाव ना छोड़ो। शत्रु ज्यादा है, दोबारा हम उसी चीज में चले जाते हैं, दोबारा हम बंदी बन जाए। आपका बचाव बंदी बनने में नहीं है, प्रभु आपको निकाल के लाया है। आप गोलियत के आगे सरेंडर करने के लिए बुलाए नहीं गए, आप गोलियत के ऊपर जीत हासिल करने के लिए बुलाए गए। आप उस आग को देख के समझौता करने के लिए बुलाए नहीं गए, आप उस आग में जाके यहोवा की अलौकिक सामर्थ को दर्शाने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डर के बिल्ली की तरह समझौता नहीं कर बैठना। चाहे कोई चीज, जगह, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा लो। जहां पे सब ऑप्शन संसारिक खत्म है, यहोवा डिवाइन अपॉर्चुनिटी, डिवाइन अलौकिक ऑप्शन आपके लिए स्वर्ग से रिलीज करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बने रहो, स्थिर रहो, उसकी बाट चुना शुरू करो। कल मैं जूम यूथ मीट ले रहा था और एक बहन यूपी से वो बात कर रही थी और बता रही थी कि किस रीति से वो हर जगह से सताव का सामना कर रही। वो अकेली, वो शायद 18-19 साल की होगी और वो बात कर रही थी कि हर जगह से सताव का सामना कर रही है। अकेले प्रभु में है, घर भी सताव है, बाहर जब जाती है पड़ोसी, दोस्त, लोग मसीह के कारण चिढ़ा रहे हैं, अकेली खड़ी है, हर जगह से अकेली, हर जगह से कोई ऑप्शन नहीं। समझ रहे उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा एक ही इच्छा है मेरी कि मेरे अंदर एक भी दाग या एक भी धब्बा ना पाया जाए। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे वस्त्र सफेद बने रहें, मैं पाप में ना जाऊं, मैं गिरूं ना व्यभिचार में, मैं सुरक्षित बनी रहूं, मैं अपनी दौड़ में खड़ी रहूं। और सचमुच मेरे हार्ट को टच किया उसके ये वर्ड्स को। वो अकेली खड़ी है, क्या मांग रही है? मैं खड़ी रहूं, मैं गिरूं ना पाप। समझ रही हो? एक ही बात मैंने कही कि जहां पे हो खड़े रहो। हाँ, आपको घर से बाहर नहीं, मुझे कह रही मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने को मिलता, मेरी पढ़ाई नहीं है, सब कुछ छुड़वा दिया, सारी चीजें। खड़े रहो। का जो समय है ना घर पे, हाँ, जब सारे रास्ते सारी जगह से बंद कर दिया है, हाँ, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, अपनी नजरें ऊपर की ओर लगा लो। उस समय को
प्रभु में बिताना शुरू कर दो। उस समय को उसकी खोज करने में लगा दो, उसकी बाट जोने में लगा दो। मैं आपने कहा अगर तू खड़ी और स्थिर रही, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ऐसी महिमा बढ़ाएगा जो जगत ने ना देखी होगी, यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं, उसकी बाट चुना, हार ना मानो, सरेंडर ना कर दो शैतान को, हियाव ना छोड़ो। बाइबल कहती है बने रहो जहां पे हो, उसकी बाट चुना, उसकी ओर ध्यान लगाना, उसकी ओर नजरें लगाना। समझ रहे हो? प्रभु चाहता है हम प्रभु पे ध्यान लगाए रखें। हालेलुया। ध्यान दें, जब तक संसारिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तब तक हम कंट्रोल में होते हैं, तब नियंत्रण हमारे हाथों में होते हैं। हाँ, जो तब जो घोड़े की लगाम है हमारे हाथ में है। पर जब ऑप्शंस हर जगह से खत्म है और हम घिरे हुए हैं, जब ऑप्शंस नहीं बचते तो आपकी लगाम ऑटोमेटिकली प्रभु के हाथ में